अच्छा ठीक है, तो आप कास्ट सिस्टम डिस्कस कर रहे थे पहले, तो एक मैंने लिखा है कि रिलीजन इंडिपेंडेंट ऑफ कास्ट सिस्टम, वुड यू बी मोर फॉर दैट? How would या you आप bring about this religion free of caste system? आई मीन बाकी रिलीजन जिसमें नहीं है कास्ट सिस्टम कैन बी एन एग्जांपल, नो? Okay, so what is it you're proposing? I'm proposing that you were critical of the caste system while Hmm. criticizing Hinduism in Hmm. particular. But what Hmm. if a religion is not based on discriminating people among themselves? But uh, is this a hypothetical religion, or are you No, talking no. about an I actual mean, religion I that guess exists? I believe I don't think Buddhism or even Christianity has any caste system. No, Yeah, but Christianity still talks about, it discriminates against atheists and people who are not Christian, and it says that people who don't believe in the no, but Christian not biblical within God, the. they will go to hell. No, but that makes sense. I mean, belief in God है उसमें obviously, Hmm. and Hmm. non-believers के साथ बुरा होगा. That makes sense to me. But उसमें with Hinduism की तरह within the religion नहीं है ना discrimination. Yeah, but it's still discrimination, right? I'm Okay, like, so my problem with the caste system is that, like, my problem with Hinduism is that it is a religion that discriminates against its own people. My problem with caste system is that it discriminates. So my problem in both cases is against discrimination. So if another religion has discrimination in some other form, I will still be against it, right? देखिए मैं खुद एग्नोस्टिक सा हूँ, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैंने आपका अभी चैनल डिस्कवर करा है, तो ऑन अ Hmm. स्केल टू 1 to 10, Hmm. इमेजिन 10 इज लाइक एब्सोल्यूट बिलीफ इन गॉड एंड 1 इज नो बिलीफ इन गॉड, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो उसमें? मैं वैसे स्केल पे नहीं हूँ, मैं एग्नोस्टिक एथीस्ट हूँ। उसका मतलब है मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में। पर अगर मेरे पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो मैं उसके ऊपर विश्वास क्यों करूँ? सो आई एम एन एग्नोस्टिक एथीस्ट। आई डोंट नो इफ देयर इज़ अ गॉड, देयरफॉर आई लैक बिलीफ इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द क्लेम दैट गॉड एक्सिस्ट्स। सो यू विड आप एलियंस पे भी आपका सेम ओपिनियन है? नहीं, बिकॉज़ एलियंस आर पॉसिबल। नो गॉड देन, ये क्या बात हुई? ये तो गॉड भी एलियंस आर एग्जिस्ट कर पॉसिबल सकते हैं उस नहीं, लॉजिक गॉड से। गॉड पॉसिबल है या नहीं हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। एलियंस की पॉसिबिलिटी है, ये जानने का तरीका है कि पृथ्वी एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट हैं। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल दैट ऑन वन ऑफ दोज़ प्लैनेट्स लाइफ may exist. So it is not impossible for aliens to exist. If the definition of alien is life on another planet, then we have a frame of reference for that. We have seen life on this planet, so we can come to the conclusion that life may exist on other planets. If the definition of God is a being that created the universe, we don't have a frame of reference for it because we don't know anything about where this universe came from, and we don't have other universes to compare our universe with. नो बट ये तो जैसे एक मैं एक्सप्लेन करना अगर करूँ कि जैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ में बस 10 ब्लैक पिजन्स देखे हैं, ठीक है, Hmm. और मैंने Hmm. बिलीव कर लिया कि ब्लैक पिजन्स ही एग्जिस्ट करते हैं, काले ही Hmm. होते हैं, और एक दिन मैंने देख Hmm. लिया वाइट पिजन है, तो Hmm. मेरा पूरा फ्रेमवर्क फॉल अपार्ट कर गया। तो ऐसे ही अगर आपने एज्यूम कर लिया नहीं, है कि जब तुमने कोई। काले पिजन देखे थे, तो तुम ये समझते थे कि सारे पिजन काले हैं, ये कह रहे हो? हाँ, हाँ, ओके। फिर ये तुमने एक मतलब दिन एक मैं सफ़ेद पिजन देखा, अब क्या हुआ? तो तो मेरा पूरा फ्रेमवर्क फॉल अपार्ट कर गया ना, कि एक व्हाइट पिजन ने, कि मेरा हुँ। बिलीफ उड़ गया। तो वैसे ही आपका भी हो नहीं, सकता है तुम्हारा कि बिलीफ एक। नहीं उड़ा, तुमको नया इन्फॉर्मेशन मिला जिसकी वजह हाँ, से अब तुम्हारा व्यू है कि पिजन सफ़ेद भी हो सकते हैं। हाँ, तो और आपके केस में होगा कि अगर एक एथीरियल बीइंग एग्जिस्ट करता है, दैट बीइंग गॉड, और वो हुँ, खुद को रिवील करते हैं फ्यूचर में, तो आपका भी हुँ। हो जाएगा। अगर हुआ तो डेफ़िनिटली श्योर, तो अगर हुआ उस तो, एस पर हुआ तो नहीं है, सो तो देयर मैं इज़ क्यों अ मानूँ? पॉसिबिलिटी, नो? No, there is a again, whether there is a possibility or not is unknown to me. Maybe it is impossible. How do I know it is possible? That's what मैं उस आदमी के साथ 15 मिनट तक सिर्फ क्यों पीट रहा था दीवार पे? यही चीज़ तो उसके सर में नहीं घुसी। अगर कोई अच्छा। चीज़ के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कबूतर का एग्ज़ाम्पल लिया तुमने, ठीक है? हुँ। तुम्हें तुम्हें कम से कम इतना पता था कि कबूतर होते हैं, राइट? सफ़ेद होते हैं नहीं ये अलग बात है, पर कबूतर होते हैं तुम्हारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नहीं, माय तुमने एक दिन पॉइंट एक सफ़ेद वाज़ कि कबूतर देखा न्यू और इन्फॉर्मेशन कभी भी आ सकती है ना, किसी चीज़ हाँ, के तो बारे में। जब आएगी तब मान लूँगा, पर अभी तो नहीं आई ना। अगर हो सकता है ना आए, हो सकता है कभी भी ना आए। तुम ये क्यों ओके। मान के चल रहे हो कि कभी ना कभी ज़रूर आएगी? नहीं, मैं ये नहीं माना, आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटी हो सकती है बस। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, है ना? ठीक है। मैं भी मतलब एथियस्ट ही हूँ, बट मेरे को ऐसे
जब आर्ग्यू करना होता है तो दूसरी साइड भी देखना पसंद है। हाँ, नहीं, नहीं, सही है। करना चाहिए। और फिर मेरा है कि एज़ एन एथिस्ट लाइक हाउ डू यू नॉट फॉल इन अ होल ऑफ नाइहिलिज्म कि मेरी लाइफ में क्यों आया मेरे को नहीं पता, और जब मरूँगा तो आफ्टर लाइफ भी नहीं है मेरे को नहीं पता, जन्म है कि नहीं है नहीं पता, तो तुम नहीं, ये सबको देखो, नाइहिलिस्टिक। रिलिजन एक्चुअली एक पैकेज डील होता है। जो पर्पस होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। हम बड़े होते हैं और हमको लगता है कि हमारा पर्पस क्या है। रिलिजन क्या होता है, कोई आके बोलता है ये ले पर्पस, इस डब्बे में रखा है, निकाल ले, ये अप्लाई कर ले अपने ऊपर। फिर हम लोग बोलते हैं ओके, हम डब्बा खोलते हैं, उसमें दिखता है कि हमारे कुछ रोल्स हैं, आइडियल बेटा, आइडियल हस्बैंड, आइडियल बाप और आइडियल मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये सब लाइफ में करना चाहिए, ये सब मानना चाहिए। तो हम लोग वो सब अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। गलती ये है, जब हम मानते हैं कि इस डब्बे के अलावा कहीं और पर्पस नहीं मिलता है। अगर कोई उस पूरे डब्बे को उठा के फेंक दे, तो भी पर्पस मिल सकता है लाइफ में। मैं एक राइटर हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस स्टोरी राइटिंग है और ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, मैंने खुद अपनाया है, राइट? नाइहिलिज्म मीन्स हैविंग नो पर्पस फॉर लिविंग। बट ये मानना कि देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, वन द रिलिजियस कंसेप्शन ऑफ मीनिंग एंड नो मीनिंग एट ऑल, ये गलत है। अगर रिलीजियस मीनिंग नहीं है लाइफ में, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से तुम मीनिंग ला सकते हो। लोग ऐसे हैं जो कि भगवान को नहीं मानते, पर हर कॉमिक कॉन में बैटमैन बन के जाके घूमते हैं दिल्ली में। उनके लाइफ का पर्पस वो है, उनको वहाँ से मीनिंग मिलता है। ऐसे लोग हैं जो शादी का जो उनका रस्म होता है, वहाँ पे किसी रिलीजियस श्लोक वगैरह नहीं पढ़ते हैं, बल्कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के डायलॉग बोलते हैं और बैकग्राउंड में ईनिया का म्यूज़िक बजता है। दे क्रिएटेड मीनिंग फॉर देम आउट ऑफ थिंग्स दैट एक्सिस्ट। ओके। हुँ, वो तो आप वैसे कह रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में होता है, बट ओवरऑल एज अ स्पीसीज अगर हम बस वैसे सोचें कि वी डोंट नो वेयर वी केम फ्रॉम, तो अगर हुँ, एक आपकी साइड है एथिस्टिक साइड जो कह रही है कि हमें नहीं पता, वी स्टिल हुँ, डोंट नो कि कब आई, हुँ, और आफ्टर लाइफ नहीं है एंड वी हैव नो रियल कि क्रिएटर है कि नहीं है, और दूसरी साइड है हुँ, जो कह रहा है कि ठीक है आपके पास आफ्टर लाइफ है, आप अच्छा करोगे तो आप अगले जन्म में पैदा हो गए, अच्छा। तो हुँ। मेरी प्रॉब्लम एथिज्म के साथ है कि वो एक रिप्लेसमेंट नहीं देती रिलीजन जो देती है आई उसका। एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। मुझे लगता है कि हम जब लोगों से कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैंने अभी एक रिसेंटली एक नया पॉडकास्ट शुरू किया कॉल्ड द इंडियन एथीस्ट पॉडकास्ट। उसके शुरू में इंट्रो एपिसोड मैंने कहा कोई आदमी साइकिल चला के आ रहा है, तुम उसको सड़क के बीच में रोकते हो, बोलते हो कि साइकिल बहुत खराब है, एंड ही सेज हाँ भाई साइकिल तो बहुत खराब है, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, सीट नहीं है, पेडल में जंग लगा हुआ है, इट्स नॉट गुड, एंड यू से साइकिल फेंक दो, और वो बोलता है हाँ मैं साइकिल फेंक दूंगा, और वो साइकिल फेंक देता है और फिर पूछता है आगे कैसे जाऊं, एंड यू आर लाइक तुम हमेशा चल के जा सकते हो, और हम दूसरा कुछ देते नहीं है उनको। सो हमारा जो पोज़ीशन होता है वो काफ़ी अ, हम उनको बता देते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए, राइट? पर हम कई बार ये नहीं बता पाते कि उसके जगह पे क्या लाना चाहिए, एंड आई डू थिंक दैट वी शुड पुट सम एफर्ट इनटू दैट आल्सो। एंड अ लॉट ऑफ एथिज्म कंटेंट डजंट डू दैट। इट इज़ सोरली लाइक जैसे मेरे मेन चैनल पे मेरा एक कंटेंट फिलॉसफी है, सोर्ड एंड शील्ड। सोर्ड होता है वो जब मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ सामने रखता हूँ, बोलता हूँ कि दिस इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट, एंड शील्ड होता है जब मैं किसी रिलीजियस आइडिया को रेज़िस्ट करता हूँ, राइट? शील्ड हमेशा ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि एथिज़्म सर्च करने पे लोग वही ढूँढते हैं, राइट? कहाँ कोई रिलीजियस आइडिया को डिबंक कर रहा है। पर हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं। मीनिंग की जगह पे कुछ ना कुछ देना चाहिए। या उस एस्पेक्ट में आपने सैम हैरिस का सुना? ही इज़ कौन-सा? लाइक उसने उसकी बेसिकली है कि अगर आपको सॉलेस मिलता है बिलीफ हुँ, इन गॉड में तो आप वो कर हुँ, सकते हो परस्यू, एंड हुँ। अगर नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं एग्री अ, करता हूँ इनफैक्ट। मुझे सैम हैरिस से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर दिस आई एग्री विथ। मैंने ये कई बार कहा है इस शो पे कि अ, अगर कोई व्यक्ति है जिसको डॉक्टर्स ने अस्पताल से भगा दिया, पुलिस ने पुलिस स्टेशन से भगा दिया, सरकार ऐसे कानून बना रही है जिसकी वजह से उसकी सिटीज़नशिप छीन जाएगी और उसका घर जल गया है और उसके परिवार के लोग मर गए हैं। मैं एक नंबर का सी हूँगा अगर मैं उसके पास जाके बोलूँगा कि भगवान नहीं है। अगर अगर उसकी ज़िंदगी में उसके भरोसे को छोड़ के उसके पास कुछ भी नहीं है बचे रहने के लिए, तो इट्स ओके इफ ही इज़ रिलिजियस, इट्स ओके इफ शी इज़ रिलिजियस, इट्स ओके टू हैव सम कंसेप्शन ऑफ डिवाइन हेल्प इफ यू हैव लॉस्ट ऑल होप इन लाइफ। मेरी प्रॉब्लम उन लोगों से है ज़्यादातर जो कि धर्म को बिज़नेस बना के दूसरे लोगों को उल्लू बना के अपने लिए पावर और पैसा कंसोलिडेट करते हैं। या हुँ। ओके, थैंक यू, आपका ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, मैं नेक्स्ट वीक आपको कॉल करूँगा। नहीं यार, आज तो कोई कितना भी टाइम ले, एफ जितना टाइम नहीं ले सकता।